हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निमी टेक्निकल चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांजिस्टर यूनिट, जिसमें आज मैं ट्रांजिस्टर के बारे में ढेर सारे नॉलेज दूंगा। और फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बारे में मैं वन बाई वन करके सारा डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग्स भी डाल रखा है ट्रांजिस्टर, तो आज मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में आज बताऊंगा आपको कि इसकी खोज किसने किया था, और जब ट्रांजिस्टर नहीं था हमारे पास तो इससे पहले ट्रांजिस्टर की जगह पे कौन सा डिवाइस यूज में लिया जाता था। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, और इसका खोज विलियम शॉकली नामक का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1953 में इसकी खोज किया था। तो फ्रेंड्स, जब ट्रांजिस्टर नहीं था हमारे पास तो इसके पहले एक ट्रायोड था, एक ट्यूब था जिसका नाम था वैक्यूम ट्रायोड। तो फ्रेंड्स, वैक्यूम ट्रायोड के जगह पे हमने ट्रांजिस्टर क्यों यूज करने लगा, आखिर इसमें कमी क्या थी, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो वैक्यूम ट्यूब था ना, तो इस वैक्यूम ट्यूब में सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि इसका जो आकार होता है, इसका जो साइज होता है, ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। और इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, ये कैपेसिटी भी ट्रांजिस्टर के मुकाबले कम थी। और इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि ये 75% टेम्परेचर पे ही ये वर्क कर पाता था। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ये ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता था, डैमेज हो जाता था। इसके वजह से और इसकी ढेर सारे कमियां हैं, जैसे कि ये कुछ ही मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो पाता था, काम कर पाता था, इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर पाता था। तो इन्हीं सब का सुधार करके एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम दे दिया गया ट्रांजिस्टर। तो जिसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल से नॉलेज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इस ट्रांजिस्टर के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर का उपयोग मैं आपको बता देता हूँ। इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे हो गया स्विच के रूप में, डायोड के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, और स्पीड कंट्रोल, स्पीड को बढ़ाना हो, स्पीड को घटाना हो, तो इन सभी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर का। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर हमारा ये पी और एन सेमीकंडक्टर से मिलके बनता है। ये रहा हमारा पी और एन, ये दोनों सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अब ये P और N क्या है, P का मतलब क्या होता है और N का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो P और N है ना, ये एक सेमी कंडक्टर होते हैं। तो सेमी कंडक्टर में ये जो P होता है और ये N, ये P टाइप सेमी कंडक्टर है, सॉरी N टाइप, और ये P टाइप। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पी टाइप और एन टाइप, इस पी टाइप का नाम और इस एन टाइप का नाम है, इस एन टाइप का नाम है पंच संयोजी। इसका नाम है पंच संयोजी। चलिए मैं यहाँ पे, आपको नहीं दिखता होगा सही से, मैं इस साइड लिख देता हूँ। यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप, इसके बारे में चलिए मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ कि पी टाइप एन टाइप होता क्या है। ये एन टाइप को हम पंच संयोजी भी बोलते हैं, पंच संयोजी, और इसको त्रिसंयोजी बोला जाता है। तो फ्रेंड, इसमें कौन कौन सा सेमी कंडक्टर आता है इसको थोड़ा सा बता दूं मैं। तो इसका चलिए मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं, जिससे आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी, आप जल्दी से समझ सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो इस ट्रिक से आप बड़े ही आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ एन से होता है नाइट्रोजन, एन से होता है नाइट्रोजन, और पी से होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और ये जो आपका एस है, एस आर्सेनिक होता है, और इस बी से होता है बिस्मिथ, और एस बी एंटीमनी।
तो आप एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको रख सकते हैं याद। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब भिखारी। तो ये जो हमारा पंच संयोजी तत्व है, जितने भी पंच संयोजी सेमीकंडक्टर हैं, तो ये हमारे इतने सेमीकंडक्टर हैं, ये सभी एन टाइप के कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह पी टाइप के कैटेगरी में भी कुछ सेमीकंडक्टर है, मैं उनका नाम लिख देता हूँ। इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। और ट्रिक ये है कि गाजर, आलू, बैगन इन थैला। अब मैं यहाँ से आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि हो गया, थैला से होता है हमारा, आयन से होता है इंडियम, इससे होता है थोरियम, बी से होता है बोरॉन, और ए से होता है जी से होता है गैलियम। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे नाम है ना, ये एन टाइप के कैटेगरी में आता है, और ये त्रिसंयोजी के कैटेगरी में आता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो यही पी टाइप और ये एन टाइप और ये पी टाइप से मिलकर यहाँ हमारा पीएन एक ट्रांजिस्टर बना। जब पी और एन पदार्थ को मिलाया जाता है ना, तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो हम इसको इसको हम एक क्रिस्टल ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल ट्रांजिस्टर। क्योंकि जब पी प्रकार का एक सेमीकंडक्टर और एन प्रकार का एक सेमीकंडक्टर को जब आपस में मिलाया जाता है, जब ये आपस में मिलाया जाता है, तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, एक क्रिस्टल का निर्माण होता है यहाँ से। तो इसे क्रिस्टल ट्रांजिस्टर भी कहा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाले समय पे काम भी आ सकता है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये P और N, ये जो हमारा P और N सेमीकंडक्टर से मिलके ये ट्रांजिस्टर का जो निर्माण हुआ है, अब ये वर्क कैसे करता है और ये कितने टाइप्स का होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, हमारे जितने भी आज के दुनिया में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, डिजिटल डिवाइस हैं, तो इनमें ये हमारे कितना फास्ट तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो इसके अंदर जो भी सर्किट बना होता है ना, वो सर्किट कोई वायर से सर्किट कंप्लीट नहीं किया जाता। कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जाते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर ये हमारा ट्रांजिस्टर भी आता है। तो जो कि हम आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि P और N, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ये वर्क कैसे करता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड, इसके टाइप्स होते हैं दो। एक होता है NPN और एक होता है PNP। एक होता है NPN, एक होता है PNP। PNP सबसे पहले देखिए, मैं इसी के बारे में बात करूंगा, PNP के बारे में। अब इस ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर चाहे कोई सा भी हो, उसमें 3 टैग्स होते हैं। कितने टैग्स होते हैं? 3 टैग्स। यानी कि उसके टर्मिनल 3 टर्मिनल होते हैं। उन टर्मिनलों का मैं नाम लिख देता हूं। ये होता है एमीटर, और ये होता है बेस, और इसे बोलते हैं हम कलेक्टर। अब मैं हिंदी नाम लिख देता हूं इसका। इसको बोला जाता है उत्सर्जक। ये हो गया हमारा उत्सर्जक, और ये होता है आधार, और ये होता है संग्राहक। अब फ्रेंड्स, मैं इन तीनों टर्मिनल का आपको वर्कआउट भी बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करते हैं, एक काम में क्यों लिए जाते हैं, कहाँ काम में लिए जाते हैं, इनका काम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उत्सर्जक के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो उत्सर्जक होता है ना, जिसको हम एमीटर बोलते हैं, ये एमीटर मेजॉरिटी कैरियर चार्ज, क्या, अतिसंख्यक वाहक, जो अतिसंख्यक वाहक होता है ना, उसको सप्लाई करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? सप्लाई करने का। मेजॉरिटी कैरियर चार्ज को सप्लाई करने का काम एमीटर करता है, जिसको हम उत्सर्जक बोलते हैं। और ये जो हमारा संग्राहक होता है, संग्राहक का काम होता है कि मेजॉरिटी कैरियर चार्ज को ये स्टोर करने का काम करता है। किसका? स्टोर करने का। तो चार्ज को ये स्टोर करता है।
और ये जो हमारा बेस होता है, बेस ये जो हमारा एमीटर और कलेक्टर के बीच का पार्ट होता है, एमीटर और कलेक्टर के बीच का भाग होता है, जिसका साइज बहुत ही कम होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से एक चीज़ और नज़र आता होगा आप लोगों को कि इसका जो साइज़ है ना, ये कलेक्टर का जो साइज़ है, ये देखिए इसका आकार बड़ा है, एमीटर का आकार और बेस के आकार से, दोनों के आकार से ये कलेक्टर का आकार बड़ा दिख रहा होगा आपको। तो इसका आकार बड़ा क्यों रखा गया है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जब हमारा ट्रांजिस्टर वर्कआउट करता है, जब हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करने लगता है, ऑपरेट होता है ना, उस समय हीट उत्पन्न करता है। क्या ये हीट जनरेट करता है? तो उस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए, क्या हीट को ऑब्जर्व करने के लिए, ऊष्मा को ऑब्जर्व करने के लिए इसका साइज बड़ा रखा जाता है। अब आपको लोगों को पता चल गया होगा कि ये कलेक्टर का साइज हमेशा बड़ा क्यों होता है। अब फ्रेंड्स मैं इसके साइज की बात कर लूँ एक बार, तो इसका साइज के बारे में आपको लिखवा देता हूँ। इसका साइज, सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, फिर इससे बड़ा होता है एमीटर का, और फिर इससे बड़ा होता है बेस का। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, मैं इसको, ये जो बेस होता है ना, बेस का साइज सबसे पतला होना चाहिए, इसका आकार सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देखिए साइज सबसे बड़ा है संग्राहक का, यानी कि कलेक्टर का, फिर एमीटर का, फिर बेस का। अब मैं डोपिंग के बारे में बात कर लूँ, डोपिंग के बारे में बात करूं तो डोपिंग सबसे ज़्यादा एमीटर में होता है, इसके बाद कलेक्टर में होता है, फिर होता है बेस में। यानी कि ये जो हमारा बेस होता है ना, ये बेस की डोपिंग भी सबसे कम होती है और बेस का साइज भी सबसे कम होता है। फ्रेंड्स एक बात यहाँ से नोट करने वाली है कि ये इसमें से ये जो तीनों टर्मिनल है, जिस टर्मिनल का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, उसका जिस टर्मिनल का साइज सबसे बड़ा होगा ना, वो उसका रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा ना, वो पीसी बहुत ज़्यादा कराता है। पीसी यूँ कहें कि पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा करवाता है ये हमारा कलेक्टर, यानी कि संग्राहक। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने आपको इतना चीज़ बता दिया, साइज के बारे में बता दिया, डोपिंग के बारे में बता दिया। डोपिंग की बात करूँ फ्रेंड्स तो ये होती है अशुद्धि, डोपिंग को हम अशुद्धि बोलते हैं, अशुद्धि। तो यहाँ से मैंने साइज के बारे में बता दिया आपको और इसकी डोपिंग के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि ये वर्कआउट कैसे करता है, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, और किस सिचुएशन में फॉरवर्ड में काम करता है और किस सिचुएशन में रिवर्स में काम करता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी प्रकार का है, हमारा ट्रांजिस्टर अगर पीएनपी प्रकार का है, तो इसमें धारा का प्रवाह पीएनपी में धारा का प्रवाह होता है बेस से एमीटर की ओर, बेस से एमीटर की ओर। और अगर एनपीएन प्रकार का हमारा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर है, तो धारा का प्रवाह उसमें एमीटर से बेस की ओर होता है। फ्रेंड्स ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो ये सब यहीं से बनते हैं। साइज के बारे में पूछ लेगा आपसे, डोपिंग के बारे में पूछ लेगा, आकार के बारे में पूछ लेगा, और ये पूछ सकता है कि पी और एन प्रकार का जो हमारा ट्रांजिस्टर बनता है ना, पी और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर से मिलके, तो मिलने के बाद किसका संरचना होता है, किसका निर्माण होता है, तो आप कहोगे कि क्रिस्टल का निर्माण होता है, और इसी क्रिस्टल का निर्माण होने की वजह से हम इसको क्रिस्टल ट्रांजिस्टर भी नाम देते हैं, राइट। तो अब मैंने यहाँ से आपको धारा का प्रवाह बता दिया कि धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है। अब फ्रेंड्स मैं इसका अब आपको बता देता हूँ, एक सिंबल बताता हूँ, सिंबल पीएनपी का सिंबल। तो मैं सिंबल आपका यहाँ लिखवा बता देता हूँ। कुछ है ऐसा। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया इसका सिंबल। अब
अब इस सिंबल के थ्रू हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये PNP प्रकार का है या फिर NPN प्रकार का है। तो वो हमें जो हमारा एमीटर होता है ना, उससे हम पहचानेंगे। एमीटर में जो एरो का निशान होता है, एमीटर में जो ये एरो का निशान होता है, ये एरो का निशान हमें ये डिनोट करता है, ये हमें संकेत करता है कि PNP प्रकार का है, यानी कि धारा इसमें एंट्री कर रही है या फिर धारा इससे बाहर निकल रही है। तो धारा इसमें अभी क्या कर रही है, धारा इसमें बाहर निकल रही है, तो हम इसका क्या नाम देंगे, इनका नाम देंगे हम NPN। NPN में धारा बाहर निकलता है और जिस टर्मिनल पे ये एरो का निशान लगता है ना, वो हमेशा एमीटर बन जाता है। कौन सा टर्मिनल बनेगा, एमीटर टर्मिनल बनेगा, और ये बेस बनेगा और ये आपका कलेक्टर बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस एरो के निशान से हम ये पता करेंगे कि ये वाला टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है। यही एरो से हम पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनल कौन सा टर्मिनल होगा। तो जिसमें एरो का निशान आ जाता है वो एमीटर होता है, और ये जो बीच वाला होता है ट्रिगरिंग के लिए, ये बीच वाला जो ट्रिगरिंग के लिए टर्मिनल होता है, ये बेस होता है, और ये ऊपर वाली कलेक्टर होता है, जो करंट को, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को स्टोर करता है, राइट। अब मैं यहाँ से आपको NPN के बारे में बता दी, अब PNP के बारे में बताता हूँ। PNP का भी सिंबल ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये अब यहाँ से अगर ये जो एरो का निशान है, एरो का निशान का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया, इसकी दिशा इस साइड हो गया, तो फिर ये जो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, रहेगा तो हालांकि ये एमीटर वाला टर्मिनल है, ये भी बेस वाला टर्मिनल और ये भी कलेक्टर का टर्मिनल, लेकिन ये जो NPN और PNP का जो चक्कर है ना, ये चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा PNP, ये PNP प्रकार का, ये NPN प्रकार का। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तो हम देख लिए कि इसके टर्मिनल कौन कौन से हैं, टर्मिनल का नाम देना हमने सीख लिया, और यहाँ से देख लिया इस एरो की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन NPN है या फिर कौन PNP है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने सीख लिया। अब मैं आपको फिजिकली रूप में बताता हूँ कि ये जो एमीटर, बेस, कलेक्टर होता है ना, और जो इनके टर्मिनल होते हैं, इनका एक्चुअल में कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस ट्रांजिस्टर का 4-5 चैप्टर लूँगा, 4-5 वीडियो बनाऊँगा। इस सभी वीडियो में, 5 वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रांजिस्टर एकदम क्लियर करूँगा, आपके दिमाग के कोने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरा ट्रांजिस्टर में कंप्लीट करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन के बारे में अब आपको बताऊँगा। तो देखिए, ये तो होगा, जैसे कि मैं आपको NPN ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा आपने। अगर नहीं भी लिया होगा तो आप वीडियो को बैक करके ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बेहद ही और बहुत ही ज़रूरी की चीज़ बता रहा हूँ। इसमें से हर एक चीज़ आप नोट कर लेना, इसमें से कोई भी चीज़ आप मिस मत करना, मैं तो यही कहूँगा। फ्रेंड्स, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर के कनेक्शन कैसे होता है। NPN ट्रांजिस्टर का कनेक्शन, अब चलिए मैं यहाँ पे एक सिंबल बनाता हूँ NPN ट्रांजिस्टर का, ठीक। और अगर NPN है तो एरो का निशान होगा बाहर, चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। अब हम इसमें इनपुट कैसे देंगे और इससे हम आउटपुट कैसे लेंगे, किस टर्मिनल से इनपुट लेंगे, किस टर्मिनल से आउटपुट लेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं चलिए बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टर्मिनल होता है ना, ये बेस वाली टर्मिनल और ये जो एमीटर वाली टर्मिनल होती है, इससे हम इनपुट देते हैं इनपुट। अब इनपुट कौन सा इनपुट देंगे, AC इनपुट देंगे या DC इनपुट देंगे, तो इसमें DC इनपुट देंगे, ठीक। अब यहाँ से एक टर्मिनल कलेक्टर का और एक टर्मिनल
एमीटर का, इन दोनों से कनेक्ट करके हम आउटपुट के लिए निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ हमारा आउटपुट होगा, यहाँ हमारा आउटपुट होगा। तो इसी तरह अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ से इसका कनेक्शन भी करके दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे हो गया मेरा इनपुट, राइट, यहाँ से हो गया आउटपुट। अब मैं मान लीजिए कि इनपुट किसी बैटरी से दे रहा हूँ, किसी बैटरी से दे रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने बैटरी से प्लस माइनस दे दिया, ठीक। और मैं यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि कोई सा भी लोड कनेक्ट कर देता हूँ, ये लीजिए, ये हो गया हमारा लोड। अब हमारा क्या होगा, अब देखिए इनपुट में धारा यहाँ से एंट्री किया, बेस टर्मिनल से होते हुए इस ट्रांजिस्टर में एंट्री किया करंट। अब एमीटर के थ्रू बाहर निकल रहा है, क्योंकि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एमीटर के थ्रू बाहर निकल रहा है। अब यहाँ से करंट निकलता हुआ आया यहाँ एमीटर के टर्मिनल पे, अब एमीटर से होता हुआ ऐसे लोड की तरफ जाएगा, फिर लोड से बाईपास होता हुआ फिर ये कलेक्टर की तरफ आएगा, और फिर कलेक्टर टर्मिनल से होते हुए ये ट्रांजिस्टर में एंट्री कर जाएगा। तो सर्किट हमारा पूरा हो गया ना, सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। धारा का प्रवाह देखिए यहाँ से हो रहा है, यहाँ से होता हुआ एमीटर के टर्मिनल पे, एमीटर के टर्मिनल से होता हुआ लोड से बाईपास होता हुआ ये कलेक्टर के टर्मिनल पे, और कलेक्टर की टर्मिनल से फिर से ये एंट्री कर रहा है। तो देखिए ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया ना, बस ऐसे ही चलता रहता है ये। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपके इसका यूज के बारे में, आप पहले से डायग्राम देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो हमारा बेस वाला टर्मिनल है और एमीटर वाला टर्मिनल है, यहाँ से हम इनपुट ले लेते हैं, और ये जो हमारा एमीटर है ना, ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। हमारा जो हमारा एमीटर है ये कॉमन टर्मिनल होता है, ठीक। तो यहीं से एक लूप उठा के यहाँ लोड के लिए ले जाएंगे, और एक टर्मिनल हमारा बचा हुआ है कलेक्टर का, तो यहाँ से हम एक वायर यहाँ से उठा लेंगे, ठीक। ये हो गया। बस यहाँ से पीएनपी का भी ऐसे ही होता है, यहाँ से पीएनपी का भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो एरो का निशान है ये चेंज हो जाता है, इसमें धारा एंट्री करने लगता है। अब इसमें कैसे होगा देखिए, अब इसमें धारा का प्रवाह जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, राइट। अब आप लोगों ने पिछले में उसमें एनपीएन वाला में देखा था कि धारा का प्रवाह यहाँ से जा रहा था, अब यहाँ इसमें कैसे जाएगा। यहाँ देखिए करंट बेस से होता हुआ ट्रांजिस्टर में इनपुट एंट्री किया, अब यहाँ से होता हुआ हमारे यहाँ से होता हुआ कलेक्टर टर्मिनल से होता हुआ ये सारे एरो के निशान चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर चेंज हो गया ना, ट्रांजिस्टर का प्रकार चेंज हो गया, तो ये सारे चेंज हो जाएंगे हमारे ये। अब धारा का प्रवाह बेस टर्मिनल से होता हुआ ट्रांजिस्टर में एंट्री करता है। अब ट्रांजिस्टर से ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल से हमारा निकलता हुआ यहाँ आएगा लोड की तरफ, अब लोड से बाईपास करता हुआ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से होता हुआ फिर देखिए ये एमीटर के थ्रू फिर से वापस रिटर्न जा रहा है, राइट। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के कनेक्शन में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देख लेते हैं, और मैं इसका यूज लिखा देता हूँ आपको, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन कौन से एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ ट्रांजिस्टर का यूज। ट्रांजिस्टर का उपयोग, तो सबसे पहला उपयोग इसका किया जाता है स्विच के रूप में, स्विच के रूप में। और फिर कहाँ किया जाता है इसका, रेक्टिफायर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में। और इसका उपयोग किया जाता है गति नियंत्रण में, गति नियंत्रण में। फिर इसका यूज किया जाता है डायोड में, डायोड में। तो फ्रेंड्स ये सारे इसके यूज हैं, इस ट्रांजिस्टर का यूज यहाँ, यही तो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यही है इसका यूज यही है कि स्विच के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं, और रेक्टिफायर के रूप में भी, गति नियंत्रण के रूप में, और डायोड के रूप में, इन सब के रूप में हम अपने इस ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया यहाँ कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, उसी तरह ट्रांजिस्टर के 2 जंक्शन और 2 लेयर होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
मान लीजिए NPN, किसी का भी ले लेते हैं, NPN, ये ट्रांजिस्टर हो गया हमारा NPN। तो इसी का ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टर्मिनल 3 हो गया, एक हो गया एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर, राइट। तो यहाँ पे टर्मिनल कितने हो गए, टर्मिनल हो गया 3 और यहाँ पे लेयर कितना हो गया, तो फ्रेंड्स लेयर हो गया 2, लेयर कितना होगा, लेयर 2 होगा। और जंक्शन कितना होगा, जंक्शन की बात तो अगर मैं करूँ तो संधि, नोड, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जंक्शन 2 जंक्शन होता है। एक तो देखिए ये हमारा बेस का लेयर हो गया, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा एमीटर, तो मिलके एमीटर बेस जंक्शन, कौन कौन सा, एमीटर और बेस जंक्शन, और दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। तो जंक्शन भी हमारे पास 2 हो गया, राइट। अब मैं इसके बारे में आपको बता दिया कि जंक्शन कितने होते हैं, टर्मिनल कितने होते हैं, लेयर कितने होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि टर्मिनल 3 और लेयर 2 और जंक्शन 2। फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, राइट। और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन करते रहिएगा। जो एग्ज़ाम में ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ये सारे इन सभी ऑप्शनों के क्वेश्चन बनते हैं। मैं जैसे ही ये मेरा थ्योरी का क्लास ट्रांजिस्टर वाला एंड होगा ना, मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन कम से कम मैं आपको 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आज से आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि ट्रांजिस्टर को मैं आपके रग रग में बसा दूंगा। तो फिर मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी बताऊंगा और थ्योरी के माध्यम से बता ही रहा हूँ, राइट। तो ये देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। देखिए चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो या फिर PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों में टर्मिनल होते हैं 3 और लेयर 2 और जंक्शन 2। वो भी जंक्शन का नाम भी मैंने लिखा दिया कि ये एमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, राइट। तो फ्रेंड्स जब बात आती है जंक्शन की तो ये बेस हमारा कॉमन हो जाता है, राइट। और जब बात आती है कनेक्शन की इसकी, तो फिर हमारा ये जो उत्सर्जक होता है ना, एमीटर होता है, ये एमीटर कॉमन हो जाता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, मेरा समझाने का तरीका, मेरा समझाने का कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो वीडियो को करते रहिएगा लाइक और वीडियो को करते रहिएगा शेयर, क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी कंप्लीट कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस PNP ट्रांजिस्टर के बारे में और कुछ बताने वाला हूँ। PNP फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप लोग देखते होंगे, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। ये जो हमारा बेस होता है ना, ये बेस बहुत ही पतला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि अगर PNP ट्रांजिस्टर है तो धारा का प्रवाह कैसे होता है? धारा का प्रवाह होता है बेस से एमीटर की ओर, बेस से एमीटर की ओर, राइट। अगर इसका लेयर, मैं इसकी बात करूं, अगर बेस की मोटाई ज़्यादा रहेगी तो ये जो हमारे होल्स हैं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नहीं जा पाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और जब तक ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है, जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का आपस में मिलन नहीं होता, तब तक धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा बेस है ना, ये बेस बिल्कुल पतला होना चाहिए। तो इस बेस कितना पतला होना चाहिए, इसका भी तो कोई आंकड़ा होगा, तो इसका भी कोई रेंज होगा। तो मैं वो रेंज आपको बताता हूँ। तो कितना रेंज होगा इसका? अगर मैं मीटर में बात करूँ तो मीटर में होता है कि 10⁻⁻⁶ मीटर, राइट। अगर मैं मीटर नहीं, ये माइक्रो होता है। और अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अगर मैं माइक्रोमीटर में बात करूँ तो 1 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर नहीं, ये मीटर ही होगा,
ये मीटर होगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों आंकड़े में से एग्जाम में आपको कोई सा भी आंकड़ा ऑप्शन में दे सकता है, कोई सा भी, कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटीमीटर वाला दे, कोई ज़रूरी नहीं माइक्रोमीटर वाला दे, कोई सा भी ऑप्शन उठा के देगा कि बेस की मोटाई कितनी होती है। डिप्लेशन लेयर, इस बेस का दूसरा नाम क्या होता है? डिप्लेशन लेयर। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, अवक्षय परत, जिसको डिप्लेशन लेयर बोला जाता है, डिप्लेशन लेयर। तो फ्रेंड्स ये जो बेस की मोटाई होती है ना, इसको अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर बोला जाता है। इस डिप्लेशन लेयर की मोटाई, थिकनेस कितनी होती है, इसकी परत की मोटाई कितनी होती है, तो ये पूछ लेगा एग्जाम में। और मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और 1 माइक्रोमीटर। राइट, तो मैंने तीन आंकड़ा आपको बता दिया। अब कहीं से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। क्या पता अगर मैं आपको सिर्फ ये बताता और एग्जाम में आ जाता ये, तो फिर हो जाता ना लफड़ा। मैं यहाँ पे लफड़ा ही नहीं छोड़ूंगा, पूरा आपके दिमाग के किसी भी कोने में कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको ये बोला हूँ ना, तो मैं करके भी दिखाऊंगा, बस आप बने रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने बता दिया कि ये जो डिप्लेशन लेयर होता है उसकी मोटाई इतनी होती है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? बेस से एमीटर की ओर होता है। राइट फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात एक कंडक्टर की करूं, किसकी? अगर मैं बात एक चालक की करूं, तो चालक में देखिए सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ अकेला होता है और उसमें धारा का प्रवाह होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं होता। ट्रांजिस्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, जिसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलके धारा का प्रवाह कराते हैं। तो धारा का प्रवाह करने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है? ट्रांजिस्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। राइट, तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चला होगा। तो चलिए, इतना तो आप लोगों ने जान लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और। फ्रेंड्स ये सब आपके सिलेबस में है। इस वीडियो को जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहा है ना, वो भी देख सकता है, और जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, वो भी देख सकता है। फ्रेंड्स जितना भी मैंने अभी आपको लिखा है ना, इसमें से कम ना 25 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? 25 क्वेश्चन। फ्रेंड्स जब कंपटीशन इतना हाई हो चुका है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना हाई हो चुका है। जो एग्जामिनर होता है ना, जब वो बैठता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनाने, तो उसके दिमाग में वो सोचता रह जाता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन उठाऊं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पता न कितनी दफ़ा आ चुका है। उसे ये लगता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन दूं जो स्टूडेंट को ना आता हो। वो हमें हमेशा फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हम भी फंसने वाले थोड़ी हैं। मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करा दूंगा ट्रांजिस्टर के बारे में, कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया? विलियम्स शॉकली नामक का एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने इनका आविष्कार किया था। उन्होंने 1953 में इसकी खोज किया था। और इससे पहले देखिए, जब ट्रांजिस्टर नहीं था तो इससे पहले एक वैक्यूम ट्यूब, जिसको वैक्यूम ट्रायोड भी नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स अब क्या है ना कि हम सिर्फ ट्रांजिस्टर रटे रहते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या आ जाता है? ट्रांजिस्टर की जगह पे कोई और नाम आ जाता है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर हम इसका जवाब देने में चूक जाते हैं, या फिर हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताऊंगा। अब अगले वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस ट्रांजिस्टर का नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये जो ट्रांजिस्टर यूनिट है ना, इसका तकरीबन आधा ख़त्म कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 4-5 वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ ये ट्रांजिस्टर। इसके बाद मैं 4-5 ही वीडियो आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। उस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको थ्योरी समझाऊँगा। क्वेश्चन से ना आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन की भाषा क्या होती है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। हमने तो यहाँ बड़े ही ईजी तरीके से पढ़ लिया,
ठीक है। अब जब हमारे पास यही इजी तरीका क्वेश्चन के रूप में बन के आता है ना, तो हम देखते ही हमें शौक लगता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, जबकि हमने इसको पढ़ रखा है। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना, आपको कोई दिक्कत ही ना आए क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके भी फ्रेंड्स हैं, वो भी वेट कर रहे होंगे कि ट्रांजिस्टर का कोई चैप्टर मिल जाता ढंग से पढ़ने का तो पढ़ लेते। तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, टेंशन किस बात की। चलिए, ओके, थैंक यू।